राहुल गांधी ने साफ लफ्जों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह को कहा है कि जेन जी को धमकाना बंद कीजिए, उनके खिलाफ एफआईआर्स करना बंद कीजिए। और राहुल गांधी ऐसा क्यों कह रहे हैं दोस्तों? क्योंकि जब से जेन जी को जंतर मंतर में शानदार जीत मिली है, जिसके चलते धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा देना पड़ा, और यह चिंगारी यहां तक सीमित नहीं है। इस चिंगारी का असर हम झारखंड में देख रहे हैं, इस चिंगारी का असर हम राजस्थान में देख रहे हैं, उत्तर प्रदेश में देख रहे हैं, जहां जेन अल्फा और युवा मैदान में उतर रहा है अपने अधिकारों के लिए। अब क्या हो रहा है दोस्तों? गृह मंत्रालय के आदेश के उलट, सुप्रीम कोर्ट के आदेश के उलट कई जगहों पर छात्रों को परेशान किया जा रहा है। ताजा मामला नोएडा की एक लड़की का है, जिसके खिलाफ 0 एफआईआर दर्ज की गई है। जबकि आप जानते हैं अदालत का आदेश क्या है, आप जानते हैं गृह मंत्रालय ने क्या कहा है। उस लड़की ने जिन शब्दों का इस्तेमाल किया होगा वो आपत्तिजनक होगा, मगर बात यहां तक सीमित नहीं है दोस्तों। इंस्टाग्राम के अंदर कई ऐसे जेनजी हैं जिनके रील्स वायरल हुए थे, उनके अकाउंट्स सस्पेंड किए जा रहे हैं, उनके अकाउंट्स हटाए जा रहे हैं। मैं फिर पूछना चाहता हूं भारतीय जनता पार्टी से, क्या आपको लगता है कि उनके अकाउंट्स को सस्पेंड करवाकर आप अपनी बात जनता में रख पाएंगे? आपको अंदाजा है कि जब आप उन्हें परेशान करेंगे, उनके अकाउंट्स को सस्पेंड करेंगे, जब वो अपनी बात नहीं कह पाएंगे, तो फिर वो अपनी बात कहां कहेंगे? फिर वो अपनी बात ईवीएम में कहेंगे, वोटिंग के दौरान कहेंगे, क्योंकि आने वाले दिनों में यही जेनजी वोट देने वाला। अगले चुनावों में 2029 में यही जेनजी वोट देगा। तब तुम क्या करोगे? राहुल गांधी ने करारा प्रहार किया है। राहुल गांधी का बयान आपकी स्क्रीन पर, वो क्या कहते हैं गौर फरमाइए। Prime Minister Modi and Amit Shah, you cannot threaten Gen Z into silence. First you broke their bones, now you're filing FIRs and taking down their accounts. You are India's past. Be careful about how you treat India's future. राहुल गांधी ने सीधे तौर पर, आप देख सकते हैं यहां पर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह को संदेश दिया और कहा है कि आप जेन जी को खामोश नहीं कर सकते हैं। पहले आपने उनकी हड्डियां तोड़ी, अब आप उनके खिलाफ एफआईआर्स दर्ज कर रहे हैं और उनके अकाउंट्स को हटा रहे हैं। आप यानी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह इस देश का अतीत हैं, पास्ट हैं। सावधान रहिए, आप देश के भविष्य के साथ यह बर्ताव नहीं कर सकते। दोस्तों, ये जो ताजा मामला है ना नोएडा की एक लड़की का, और मैं जानबूझकर उसकी पहचान नहीं दिखा रहा हूं। क्यों नहीं दिखा रहा हूं? क्योंकि भारतीय जनता पार्टी से जुड़े कई सहयोगी संगठन उसकी पहचान को दिखा रहे हैं। ये सब कह रहे हैं कि हमें पता है तुम कहां रहती हो। यानी कि मंचलों को, छेड़ने वालों को अब यह मौका मिल गया है एक लड़की को परेशान करने को लेकर। मैं फिर आपसे सवाल पूछना चाहता हूं, उसने अगर गाली दी है जो नहीं देनी चाहिए, तो भारत के किस कानून में गाली देना गुनाह है? अगर आप किसी को बलात्कार की धमकी दे रहे हैं तो वो गुनाह हो सकता है। अगर आप किसी को जान से मारने की धमकी दे रहे हैं वो गुनाह हो सकता है। मगर मैंने उस लड़की का रील देखा है, आपत्तिजनक है, नहीं कहना चाहिए था, मगर वो किसी भी कीमत पर कानून की निगाह में गुनाह नहीं है, मगर परेशान किया जा रहा है। सबसे बड़ी बात, हमारे सामने भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की ढेरों मिसाल हैं, जिसकी मैं चर्चा करता रहा हूं। रमेश बिधूड़ी, प्रेम शुक्ला, गौरव भाटिया, भारतीय जनता पार्टी के ढेरों नेता हैं। टी राजा सिंह मंच पे खड़े होकर मां की गाली बक रहा है। सबसे बड़ी बात, इस पॉलिटिकल पार्टी को इस सवाल का जवाब देना पड़ेगा कि आप एक बलात्कारी राम रहीम को बार बार पैरोल पर रिहा करते हैं। यह वो तस्वीर है जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक व्याभिचारी प्रज्वल रवन्ना के लिए वोट मांग रहे थे, उसका हाथ पकड़ के। यह वो प्रज्वल रवन्ना है जिसने सैकड़ों की तादाद में औरतों के साथ दुष्कर्म किया और उसे रिकॉर्ड किया अपने कैमरे पे। यह इतना बीमार आदमी है और प्रधानमंत्री इसके लिए वोट मांग रहे थे, और तुम एक लड़की जो गाली दे रही है उसे टारगेट कर रहे हो। अरे भाई, अपना इतिहास तो देखो, अपने पार्टी के अंदर जो टैलेंट पूल है उसे देखो, अपनी हरकतों को देखो। बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ महिला पहलवान प्रदर्शन करती रहीं, मुद्दा उठाती रहीं, मगर नहीं साहब, आपने उन्हें पार्टी से नहीं हटाया, उनके बेटे को टिकट दे दिया। यह आपकी हकीकत है। और जाहिर सी बात है, अब जबकि छात्रों को परेशान किया जा रहा है, कांग्रेस हमलावर है। कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने सीधे प्रधानमंत्री को क्या कहा है, गौर फरमाएं।
मोदी जी, 10 दिन पहले आपकी सरकार ने युवाओं का लाठी डंडे पैलेट गन से दमन किया। जब छात्रों ने अपना आंदोलन वापस ले लिया, अब आप बदले की भावना से उन पर एफआईआर करवा रहे हैं, जबरन हिरासत में ले रहे हैं। युवाओं ने आंदोलन इस शर्त पर वापस लिया कि उन पर कार्रवाई नहीं होगी। अब आपकी सरकार अपनी ही जुबान से पलट गई। युवाओं के सोशल मीडिया अकाउंट्स ब्लॉक करवा रही है, बच्चियों को डॉक्स किया जा रहा है। अहंकार इतना है कि गृह मंत्री अमित शाह ने संसद सदन में कदम तक नहीं रखा, अकाउंटेबिलिटी के स्टेटमेंट से डरते रहे। अब यह सब फेस सेविंग, इमेज प्रोटेक्शन के हथकंडे नहीं चलेंगे। युवा आपका सच जान चुका है। थोड़ी सी भी शर्म बची है तो अमित शाह का इस्तीफा लीजिए। मैं आपको बताता हूं दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी को कैसे युवा चाहिए। या तो अवसरवादी युवा, या फिर ऐसे युवा जो हमारे ही हिंदू धार्मिक आयोजनों में शोभा यात्रा निकालते हैं और मस्जिदों के सामने नाचते हैं। उत्तर प्रदेश में ऐसी ढेरों मिसालें हमारे सामने थी। दुर्गा माता का विसर्जन हो रहा था और ये युवा जो है निकल पड़े और मस्जिद के सामने नाचने लगे। आपको याद है जब भारत वर्ल्ड कप जीता था, तब मस्जिद के सामने पटाखे फोड़े गए थे। भारतीय जनता पार्टी को कोई प्रॉब्लम नहीं अगर ऐसा युवा हो तो, एब्सोल्युटली नो प्रॉब्लम। और मैंने कहा ना, अवसरवादी युवा, यह है राघव चड्ढा। कई दिनों बाद चड्ढा साहब दिखे हैं। कल इन्होंने राज्यसभा में भाषण दिया और पेपर लीक को लेकर पंजाब सरकार पर हमला कर रहे थे। मैं राघव चड्ढा से सवाल पूछना चाहता हूं, आप पंजाब सरकार के एक बहुत बड़े सलाहकार थे। पंजाब चुनाव जीतने से पहले पंजाब की राजनीति में आपका दखल था। आपके बारे में लोग क्या क्या कहते हैं मैं नहीं दोहराना चाहता हूं। वो जूते की कहानी मुझे भी पता है, मैं नहीं दोहराना चाहता हूं। मगर मेरा आपसे यह सवाल है कि आपका बहुत दखल था पंजाब की राजनीति में। अब आप बेशर्मी से खड़े होकर पंजाब के अंदर शिक्षा व्यवस्था पर टिप्पणी कर रहे हैं। इस तरह के सो कॉल्ड युवा नेता चाहिए भाजपा को, अवसरवादी। मगर अवसरवादिता नहीं चलती है। अब एक भाजपा का जो प्रवक्ता है, जो कांग्रेस से आया था, उसे धकिया दिया गया है पार्टी से बाहर। मजाक नहीं कर रहा हूं। पहले सुनिए कल राघव चड्ढा ने क्या कहा। 19 जुलाई 2026 को, आज से मात्र 10 दिन पहले, पंजाब के अंदर एक फार्मेसी ऑफिसर रिक्रूटमेंट का एग्जाम हुआ। उसमें मैसिव इरेगुलरिटीज देखी गई। ब्लूटूथ डिवाइसेस के माध्यम से लाइव चीटिंग चल रही थी और चीटिंग सिंडिकेट वो चीटिंग फैसिलिटेट कराने के लिए 13 लाख रुपए का रेट चार्ज कर रहा था। यही नहीं सर, आम आदमी पार्टी की सरकार जब पंजाब में बनी तब से अभी तक नायब तहसीलदार के एग्जाम में इरेगुलरिटीज देखी गई और लार्ज स्केल चीटिंग हुई। पंजाब स्टेट एजुकेशन बोर्ड में 12वीं क्लास का इंग्लिश का पेपर लीक हुआ। पीएसटीटी स्कूल टीचर रिक्रूटमेंट का एग्जाम का पेपर लीक हुआ। पीएसएसबी के ग्रुप ऑफिसर के रिक्रूटमेंट का एग्जाम लीक हुआ। एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट ऑफिसर के रिक्रूटमेंट का एग्जाम लीक हुआ। और एक्साइज और टैक्सेशन इंस्पेक्टर की रिक्रूटमेंट की मेरिट की लिस्ट जब आई तो उसमें फर्जी नाम डाल के जारी कर दिया गया। और अब एक जरूरी संदेश, सच के इस सफर में मेरा साथी बनिए, मेरा चैनल ज्वाइन कीजिए और इनमें से एक विकल्प, एक ऑप्शन चुनिए। शुक्रिया। आप जानते हैं सबसे हास्यास्पद बात इस सो कॉल्ड अवसरवादी राजनेता की क्या है? इसने भाषण में यह भी कहा कि मेरे कई समर्थक मुझसे कह रहे हैं कि मैंने आखिर नीट पर अपनी राय क्यों नहीं रखी। यह कहता है जब मैं विपक्ष में था तो मैं सवाल उठाता था, अब मैं सरकार में हूं तो समाधान ढूंढ रहा हूं। पहली बात राघव चड्ढा, तुम्हारी इतनी औकात नहीं कि प्रधानमंत्री तुम्हें सुने। तुम जैसों का इस्तेमाल भाजपा करती है। तुम जैसे लोग जिनकी कोई रीढ़ नहीं है, कोई स्पाइन नहीं है, तुम गए हो भाजपा में क्योंकि तुम्हें अपनी जान बचानी थी। जांच एजेंसीज ने दिल्ली जल बोर्ड में उस रेड डायरी का जिक्र किया था जिससे तुम डरे हुए थे। यही वजह है कि जब अरविंद केजरीवाल, संजय सिंह, मनीष सिसोदिया, सत्येंद्र जैन ये सब जेल गए तब तुम लंदन भाग गए थे। तो मैंने कहा ना, ऐसा युवा चाहिए, या तो वो युवा जो भड़काया जा सके और इनकी दंगा पॉलिटिक्स में शामिल रहे, या फिर राघव चड्ढा, शहजाद पूनावाला जैसे सो कॉल्ड अवसरवादी युवा। इन्हें यह चाहिए और इसके अलावा कुछ नहीं। उन्हें वो युवा नहीं चाहिए जो हंसते हंसते रील बनाए और आपकी पोल खोलकर रख दे। जी हां,
जंतर मंतर का प्रोटेस्ट जो अब एक क्रांति है, एक चिंगारी जो पूरे देश में फैल रही है। जेन अल्फा मैदान में उतर रहा है, राजस्थान में, उत्तर प्रदेश में अपने मांगों की अधिकार कर रहा है, कह रहा है कि मुझे पंखे चाहिए, शिक्षक चाहिए, बेहतर हालात चाहिए। क्या प्रॉब्लम है इस मांग को लेकर? क्या घर के बड़े बुजुर्ग इनको गाली देंगे? और सबसे बड़ी बात, चंद जेनजी युवाओं ने अगर गाली गलौज कर दी तो मैं आपसे सवाल पूछना चाहता हूं, जिस देश के प्रधानमंत्री शशि थरूर की मरहूम पत्नी के बारे में, जब वो जिंदा थी तो उनके बारे में कहते थे 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड, आपने एक औरत के साथ 50 करोड़ का आंकड़ा लगा दिया। जब रेणुका चौधरी हंस रही थी तो आपने कहा था कि रामायण जो सीरियल आता था, उस सीरियल के बाद पहली बार किसी की हंसी मुझे सुनाई दी है। रामायण के अंदर कौन हंसता है? मां सीता तो नहीं हंसती हैं, कैकेयी भी नहीं हंसती हैं। कौन हंसता है? शूर्पणखा हंसती हैं, ताड़का हंसती है कि नहीं? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो धर्म के नाम पर राजनीति करते हैं, संसद के अंदर इस तरह की टिप्पणी एक महिला सांसद के बारे में करते हैं और इन्हें प्रॉब्लम है गाली गलौज से। सबसे बड़ी बात, जो पुलिस वाले नोएडा की उस लड़की पर कार्रवाई करेंगे वो अदालत के आदेश की अवमानना करेंगे, क्योंकि उसके जरिए भाजपा से जुड़े कई संगठन उस लड़की को परेशान करना चाहते हैं और उसके जरिए कई जेनजी के लोगों को परेशान करना चाहते हैं जो महज अपनी बात रख रहे हैं और उसके अलावा कुछ नहीं। मुझे खुशी है कि राहुल गांधी इस मुद्दे को उठा रहे हैं। मुझे खुशी है कि जेनजी को जिस तरह से यातना दी जा रही है, टारगेट किया जा रहा है, विपक्ष इस पर जागरूक हो रहा है। कल अखिलेश यादव ने भी क्या कहा, आइए सुनते हैं। लोकसभा में सभी विपक्ष के लोग ये मांग कर रहे थे कि स्टेटमेंट सरकार की तरफ से आ जाए। लाठी खाने वालों को पता है किसने लाठी मारी है। जिसने लाठी खाई, आंसू गैस का मुकाबला किया, या तार वाली लाठी का मुकाबला किया, या पैलेट जो गन चली उसका मुकाबला किया, उन्हें पता है कि किसने चलाया है। लेकिन चलाने वाले नहीं बता रहे किसके इशारे पे चलाया है। जो खाया है, जो दुख पीड़ित रहा, उसे पता है कहां से चली है लाठी, लेकिन जिसने लाठी चलाई है उसे नहीं पता है कि किसके आदेश पे वो लाठी चली है। लेकिन डेमोक्रेसी में, लोकतंत्र में, जो सरकार सुनती नहीं थी, कम से कम अब सुनने लगी है, सुनने की बात करने लगी है। लेकिन अभी हमारे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी को समझ में नहीं आ रहा है, उन्हें अभी भी समझ में नहीं आ रहा है। और याद कीजिएगा, संसद के अंदर संजय सिंह ने भी कंगना ने जो जेनजी को जेनरेशन गटर कहा था, चेतावनी दी थी कि तुम्हें थप्पड़ पड़ चुका है चंडीगढ़ में, तुम्हें गटर में डाल दिया जाएगा अगर इस तरह की शब्दावली का इस्तेमाल तुम जेनजी के खिलाफ करोगे। मुझे खुशी है कि विपक्ष जेनजी के साथ खड़ा हुआ है, क्योंकि इस जेनजी ने भाजपा के अहंकार को तोड़ दिया, लिहाजा अब उन्हें टारगेट किया जा रहा है, उन्हें खलनायकों के तौर पर पेश किया जा रहा है। मगर अहंकारी भाजपा भूल गई है कि तुम जितना ज्यादा टारगेट करोगे, तुम अपनी राजनीतिक कब्र उतनी ज्यादा खोदोगे, उतने ज्यादा राजनीतिक तौर पर तुम दफन होते जाओगे। इसलिए आंखें खोलो, संवाद करो, अहंकार त्यागो, यह फैक्ट है। अब विशार शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार।